बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। जैसा कि हम टेक्स्ट बुक को उसके वो सीक्वेंस के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो आज हम जनरल सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिटेल आएगी। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जी, तो जो टॉपिक हमारा है वो चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जो कि अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर पे मुश्तमिल है। ईथर्स, ये मेन उसकी हेडिंग है। अब पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि ये किस बेस पे इनको एक ही चैप्टर में इकट्ठा क्यों रखा गया कि अल्कोहल अलग क्लास है, फिनोल अलग क्लास है और ईथर्स अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लेकिन इनको हम एक ही चैप्टर में डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? थोड़ा सा इनमें एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी किस लिहाज से है कि एक अगर आप देखें, वाटर है हमारे पास HOH, वाटर है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसी के अंदर चेंजेस लाएं, H की जगह अल्काइल ग्रुप लो और उसके साथ OH लगा हुआ हो तो ये बन जाता है अल्कोहल। और अगर R ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग हो C6H5 और ये OH के साथ लगा हुआ हो, मतलब एक हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय बेंजीन रिंग, देन इट बिकम्स फिनोल। और अगर दोनों ही हाइड्रोजन वाटर के वो रिप्लेस किए जाएं अल्काइल ग्रुप के साथ तो फिर ये बन जाता है ईथर। तो ये इसी वजह से इनको हम एक ही चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। वाटर के अंदर कुछ चेंजेस हैं जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो वाटर के साथ सिमिलर है। इसमें जो ज़्यादा सिमिलैरिटी है वो अल्कोहल और फिनोल में है और इनको हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन अगर होगा तो अल्कोहल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन अगर होगा तो वो फिनोल है। ठीक है, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इस वजह से ये एक ही चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस किया जा रहा है। अब थोड़ा सा इसकी हम अगर डिटेल में जाएं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले अल्कोहल्स को अगर हम देखें तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। अल्कोहल्स जो है वो जैसे हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये ROH, जनरली हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ OH ग्रुप लगा होगा तो ये जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। अब इसी बेस पे ये एक तो मोनो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, उनकी बेस पे इनको आगे कैटेगराइज किया गया है। एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? जिनमें
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे CH3OH है एंड C2H5OH है, सो ऑन। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा हो, मसलन 2 हो, तो वो बन जाता है जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो है उनकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इसमें इसमें चैप्टर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक फार्मूला आया था ग्लाइकोल, ठीक है। ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है बिकॉज इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। इसी तरह ये 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 कार्बन वाला भी हो सकता है। एनी कंपाउंड विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी हैं जो कॉमनली हम लिपिड्स में उनकी बात करते हैं, जो ग्लिसरॉल होता है, CH3। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हम बात करते हैं जी CH2OH है, CHOH है एंड CH2OH है। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ये तो थी उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब एक तो ये है कि हम इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है उसके लिहाज से हम इसको भी कैटेगराइज एक और फॉर्म में भी कर सकते हैं, और वो क्या है जी, वो क्लासिफिकेशन है इसकी प्राइमरी अल्कोहल, कि जब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जो प्राइमरी कार्बन हो। प्राइमरी कार्बन, या आप इसको ऐसे कह लें कि वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या एक से भी ना जुड़ा हुआ हो, सारे हाइड्रोजन मौजूद हों, तो वो कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा कि जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है वो सेकेंडरी हो। सेकेंडरी होने का क्या मतलब है कि इट इज़ बाउंडेड टू डायरेक्टली टू कार्बन एटम, ठीक है। वो कार्बन ज़ाहिर है किसी अल्काइल ग्रुप का हिस्सा होंगे, तो इस लिहाज से अगर ऐसा कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और इसी तरह एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। टर्शरी अल्कोहल कौन सा होता है जी, जिसमें अल्फा कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है इज डायरेक्टली बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन ऑफ द चेन, अल्काइल ग्रुप या किसी चेन के हो सकते हैं। तो ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये जनरल सी थी उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा कार्बन टू विच नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड। इस लिहाज से ये 2 टाइप्स हमने देखी उनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से। अब हम चलते हैं इनके जो नाम है नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर में जो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्कोहल में एक तो सिस्टम है जी कॉमन नेम का। कॉमन नेम हम यूज करते हैं। कॉमन नेम्स में हम सिंपली जो है जो भी अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, मसलन आपके पास CH3OH है, तो OH चूंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल के, तो इसलिए इसकी वजह से हम उसके साथ वर्ड अल्कोहल लिखेंगे और साथ लगा जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको एज सच लिख देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको लिखें तो ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिथाइल और ये चीज़ क्या शो कर रही, अल्कोहल, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर C2H5 है उसके साथ OH लगा हुआ है तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल।
ठीक है जी। इसी तरह प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये उसके कॉमन नेम जो है हम उनके साथ यूज़ करते हैं। एक दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो आईयूपैक सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके लिहाज से जो इसका नाम दिया जाता है, आप जानते हैं ये बड़ी डिटेल से इसकी आप वीडियो मिल सकती है आपको, चैप्टर 8 में पहले भी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। ठीक है, मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी कि आम तौर पे जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो इस केस में हम, जैसे ये CH3 है OH, तो जो अल्केन होता है, जो भी अल्केन है उसका ई रिप्लेस किया जाता है बाय OL। OL ये एक पार्ट होता है जो अल्केन के ई को रिप्लेस करता है। मसलन ये क्या है जी, एक कार्बन वाला मीथेन होता है तो मीथेन से बन जाता है मेथनॉल। मीथेन ई रिमूव करके हमने OL लगा दिया। इसी तरह अगर C2H5OH है तो फिर ये बन जाता है इथेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, इस तरह से। एक तो ये हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि जब ज़्यादा तादाद में होता है, कार्बन की तादाद ज़्यादा आ जाती है, तो फिर हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को भी शो करना होता है। मसलन हम लिखते हैं जी, अगर CH3CH2OH है तो अब देखा जाए तो ये प्रोपेनॉल है, लेकिन इसमें हम नंबरिंग करते हैं बाकायदा से 1 2 3, तो ये 1 प्रोपेनॉल होगा, बिकॉज इसका जो नाम है वो चेंज किया जा सकता है। अगर OH इस पोजीशन पर होता तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो 1 क्या शो कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को। प्रोपेन ये पार्ट बता रहा है कार्बन नंबर का, और OL जो है ये उसकी जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको शो कर रहा है। तो सेम वही तरीका कार है, सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हुए आपने ये देखना है कि जिस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब तरीन हो उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और सिंपल वे में आपने अल्केन का जो नाम है उसका ई रिप्लेस करके उसके साथ OL लगा देना है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सारे पॉइंट्स, इसलिए मैं इसको बड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में पहले से होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करता जा रहा हूँ। अब एक और चीज़ आती है कि बाज़ दफ़ा प्रेफरेंस में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, मसलन डबल बॉन्ड आ गया, या COOH कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, या उसमें फॉर्माइल ग्रुप आ गया, देन उनको हम प्रेफर करेंगे उनके नॉमेनक्लेचर सिस्टम के तहत, उनके रूल्स के तहत। उनके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और इसको पहले प्रीफिक्स में लिखा जाएगा उसकी पोजीशन के साथ। मसलन 2 हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है, इट्स मीन 2 या 3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और बाकी उसका जो है वो पूरा नाम जो है वो उस पर्टिकुलर क्लास के लिहाज से आएगा। ठीक है, इसमें 1-2 एग्जांपल दी हुई हैं, आप उसमें देखेंगे। एक तो वो लैक्टिक एसिड वाली है, ठीक है, जैसे इसमें देखें जी CH3CHOH है एंड COOH है। अब इसमें देखें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन प्रायोरिटी में, प्रेफरेंस में हम कार्बोक्सिल ग्रुप को रखते हैं, लिहाजा इसके लिहाज से ये बनेगा। हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो इसको अगर हम देखें तो क्या नाम आएगा, 2 हाइड्रोक्सी। वही बात आ गई कि इसमें अब आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पेरेंट नेम के साथ शामिल नहीं करना, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है हमने कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा हों तो फिर क्या होगा। जैसे इसको हमने देखा था, इसका जनरल नेम हमने देखा ग्लाइकोल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, लेकिन अगर हम इसका यूपिक नेम लिखेंगे तो क्या आएगा, तो उस केस में हम ये लिखते हैं कि हम उसी तरह से नंबरिंग करेंगे।
1 2 और 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। अब इथेनॉल डाई एथेनॉल नहीं लिख सकते, क्यों? डाई एथेनॉल का मतलब होता है कि एथेनॉल के 2 कंपाउंड है, जबकि ये कंपाउंड एक ही है, जस्ट उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है। तो फिर हमने क्या करना है कि वो नेम के अंदर वो पार्ट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर रहा है, जो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ हम डाई के टर्म इस्तेमाल करेंगे। मसलन जैसे ये था OL, OL जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे डाईओल कर देंगे। और जब हम ये बताएंगे कि 2 है, डाईओल है, तो ज़ाहिर है उन दोनों की पोजीशन भी बताना पड़ेगी कि वो किस किस पोजीशन पर है। तो इसलिए हम लिखेंगे 1 2 इथेन डाईओल, मतलब 1 2 उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है, इथेन नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, अल्केन के पेरेंट नेम को, और इसके साथ साथ जो है वो डाईओल का मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह अगर इसका नाम लिखा जाए तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन है प्रोपेन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये ट्राईओल हो जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल सा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहल एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और उसकी क्लासिफिकेशन, जो सिंपली हमारी बुक में, हमारे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें इसको डिस्कस किया गया। उम्मीद है समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है मज़ीद आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।